बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, जिसका नाम था एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली थी, बात कर ली थी किसकी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था। ठीक है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सेकंड में हमने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात की सिमेट्री की। किसकी बात की थी हम लोगों ने, सिमेट्री की। और इस सिमेट्री को एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। ठीक है ना, सिमेट्री को हम लोग दोबारा से, इस सिमेट्री के बेस पे हम लोगों ने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, एक मान लो एक एनिमल है, ठीक है ना, जो कि क्या है, आपका राउंड शेप में पाया जा रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। ठीक है ना, एक एनिमल है, वो किस में पाया जा रहा है, आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। अब मेरे को अगर इसको दो बराबर भागों में बांटना है, टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता था, मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता था, मैं इसको किसी भी प्लेन से क्या है, दो बराबर भागों में इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकता था, डिवाइड कर सकता था। तो ये डिवाइड जो करना है इक्वल पार्ट में बिना सोचे कर सकते हो अगर आप, तो ये कहलाएगा आपका रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री। अब इसके एग्जांपल क्या हो, ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा एनिमल जो कि क्या करे, रेडियल सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अमीबा की। ठीक है ना, अमीबा को एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। बात करें अगर हाइड्रा की, ठीक है ना, हाइड्रा कुछ इस शेप में पाया जाता है, इसको ऊपर से किसी भी प्लेन से कहा सकते हो, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, हमेशा दो प्लेन में आराम से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है, ये हो गई एक तो सिमेट्री है, दूसरी सिमेट्री। ठीक है ना, अब मान लो कोई भी एक इंसेक्ट है, या कोई भी एक बर्ड है, या कोई भी एक रेप्टाइल है, या कोई भी अदर टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन की बात कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ओके, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। अगर इसको इस प्रकार से काटा जाएगा तो इक्वल पार्ट इसके नहीं है। एक पार्ट में तो कहा जाएंगे माउथ वगैरह रीजन्स आ जाएंगे, माउथ वगैरह ऑर्गन्स आ जाएंगे, नीचे वाले में लेग आ जाएगा, तो ये किसी भी प्रकार से बराबर भाग नहीं था। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ही प्लेन था, इसको इस प्लेन से यदि काटा जाए, इसको यदि इस प्लेन से यदि काटा जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में, या कह सकते हैं मिरर पार्ट्स में, ठीक है ना, क्या आइसो मिरर पार्ट्स में बांट सकते थे। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है इक्वल या सेम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इस प्रकार की सिमेट्री कहलाती है आपकी बाई लेटरल। अब बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब आपको भी पता है क्या होता है, टू। लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है ना, या कह सकते थे हम पार्ट। तो टू इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार की सिमेट्री कहलाएगी आपकी क्या, बायलेटरल सिमेट्री। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है ना, या कॉर्डेट प्राणी लिख सकते हैं हम, कॉर्डेट प्राणी। अब कॉर्डेट में आएगा क्या क्या, फिशीज, ठीक है ना, रेप्टाइल। फिशीज में आएंगी सारी की सारी मछलियाँ, फिशीज, रेप्टाइल्स। इसमें आएंगे स्नेक्स, लिजार्ड्स वगैरह, जो भी क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, रेंग कर चलते हैं। ठीक है ना, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। एबीज में आएंगे जितने भी आपके बर्ड्स होंगे वो, मैमल्स में आएंगे जितने भी आपके कैटल्स होंगे, ह्यूमन वगैरह, एप्स वगैरह, ये सारी की सारी कंडीशन आएंगी। साथ ही इनके क्या पाए जाए, इंसेक्ट्स, साथ ही क्या पाए जाए, इंसेक्ट्स। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या हों, सारे के सारे किस टाइप की सिमेट्री शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। तो एक तो तरीका हो गया ये सिमेट्री का।
अब अगर नेक्स्ट लेवल की बात की जाए, नेक्स्ट लेवल होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या? डिप्लो का एक्चुअल मतलब होता है 2, ट्रिप्लो का मतलब होता है 3, ठीक है ना। अब कोई किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म में कोई भी, चाहे लोअर लेवल टू हायर लेवल तक, लोअर लेवल टू हम हायर लेवल तक की जब भी बात करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम लोग बात करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन क्या होगा? 3 प्रकार की, या तो 2 प्रकार की या 3 प्रकार की लेयर्स से होगा। किससे होगा? लेयर्स से होगा। उन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं, एक तो होती है एक्टोडर्म, इनको देख लेंगे क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है ना। फिर होती है इसके बीच में मीजोडर्म, और फिर होती है एंडोडर्म। इन तीनों वर्ल्ड में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों वर्ल्ड में एक चीज़ कॉमन है, क्या? डर्म। क्या है? डर्म वर्ल्ड कॉमन है। अभी डर्म वर्ल्ड का मतलब निकाला जाए, अगर डर्म वर्ल्ड का मतलब देखा जाए, डर्म वर्ल्ड एक्चुअल में सिंगल वर्ल्ड नहीं है, क्या है? डर्मेटो वर्ल्ड है, ठीक है ना। इसका एक्चुअल मतलब होता है स्किन। क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब होता है स्किन। इसीलिए हम कोई भी स्किन का डॉक्टर होता है, स्किन का डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर ऑफ स्किन। ओके, तो डर्मेटो वर्ल्ड किससे बना है? स्किन से। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऐसा कोई भी एनिमल, उसमें या तो 2 प्रकार की या फिर 3 प्रकार की क्या पाई जाए? लेयर्स पाई जाए, स्किन लेयर्स पाई जाए। अगर 2 प्रकार की हैं तो वो होंगी हमेशा एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो का मतलब अब क्या होता है? अगर एक्टो का भी मतलब देखा जाए यहाँ पे, एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टो का एक्चुअली मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? एक्टो का एक्चुअली मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है ना। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एक्टो का मतलब हो गया बाहर, एंडो का मतलब हो गया अंदर, मीजो का मतलब होता है मिड, बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अगर डिप्लोब्लास्टिक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें सिर्फ 2 ही लेयर पाए जाएं, क्या हो? 2 ही लेयर पाए जाए, तो इस प्रकार के एनिमल में कौन सी लेयर पाई जाएंगी? लेयर, ये कह सकते हैं, या फिर एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म आर प्रेजेंट। ये हो गया आपका क्या? एक्टोडर्म है क्या? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, क्या हो गया? एंडोडर्म आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब 3 लेयर की बात करते हैं तो इसमें कह सकते हैं हम लोग 3 लेयर होंगे, ठीक है ना। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट, ठीक है ना। 3 प्रकार की क्या हो? लेयर्स प्रेजेंट हो। ये किस ले तीनों की तीनों लेयर कब होती हैं, कब पाई जाती है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन। किस में पाई जाती है? एम्ब्रियो में पाई जाती है। जब बच्चा छोटा होता है, भ्रूण बोलते हैं इसे हम, जब माँ के पेट में होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या? एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होती है? तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है, इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है। और यही तीनों लेयर आगे चलकर क्या करेंगे? बॉडी में ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी हार्ट पाए जाएँ, किडनी पाए जाए, आइस पाए जाएँ, आपका ब्रेन पाया जाए, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड पाए जाए, नर्वस सिस्टम हो, नोटोकॉर्ड हो, जितनी भी कॉर्ड पाई जाए, कोई भी ऑर्गन हो, इन तीनों प्रकार की लेयर से क्या होगा? इसका फॉर्मेशन होगा। उन तीनों प्रकार की लेयर से क्या होगा? इसका फॉर्मेशन होगा। तो अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो क्या हो? डिप्लोब्लास्टिक हो। ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि क्या हो? डिप्लोब्लास्टिक हो।
अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो पोरीफेरा के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी क्या आते हैं एनिमल्स आते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब आपको पोरीफेरा नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा। पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा फाइलम, इन दोनों के क्या हों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब पोरीफेरा में क्या आता है, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोरी का क्या मतलब होता है, पोर्स, पोर का मतलब होता है छिद्र, छेद, ठीक है ना, होल। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर क्या हो, होल हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा है स्पंज होती है, स्पंज जैसे आप लोग बोलते हैं गद्दी के रूप में यूज़ में लेते हो, ठीक है ना, वो किस में आते हैं, सारे के सारे वो क्या है, अपने आप में क्या है, एक एनिमल है, ठीक है ना, अपने आप में क्या है, एनिमल होता है, ठीक है। तो वो किस फाइलम में आता है, पोरीफेरा में। आगे इसका हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर बात आती है सीलेंट्रेटा की, जो हमने बाद में यहाँ बात की थी एक हाइड्रा की, ठीक है ना, यह बात की थी हाइड्रा की, जो कि क्या कर रहा था, आपकी रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था, ठीक है। वो किस में पाया जाता है, इसी में पाया जाता है। साथ ही साथ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ओबेलिया होता है, जेलीफिश ऑरेलिया जिसे बोला जाता है, वो भी इसमें आता है, सीलेंट्रेटा में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिलने से होता है। इस प्रकार के एनिमल कहलाते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक। अब बात की जाए डिप्लोब्लास्टिक की, जितने भी एडवांस एनिमल्स होंगे, जितने भी एडवांस एनिमल्स हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा है किसमें, बायलैटरल सिमेट्री जो भी शो कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की, जितने भी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक फाइलम है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट, इसमें फिशीज भी आ जाए, मैमल्स भी आ जाए, रेप्टाइल भी आ जाए, एबीज भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्या होंगे, फिशीज, रेप्टाइल, मैमल्स, एबीज, ठीक है ना, ये क्या होंगे, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्या होंगे, किस कंडीशन में पाए जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनमें बॉडी का फॉर्मेशन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से होगा। अब जैसे कि हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन में बात करते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल के तौर पर मैमल्स में आएगा ह्यूमन, किस में आएगा, मैमल्स में आएगा। तो मैमल्स में जो आपका हार्ट होता है, मैमल्स में जो आपका हार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है हमेशा एक्टोडर्म से। किससे होता है, हार्ट का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से। अभी मैंने भी ये बोला कि ये जो लेयर्स पाई जा रही हैं, स्किन लेयर्स पाई जा रही है, इनका काम क्या है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये पाई जाती है। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन से क्या होता है, धीरे धीरे एक इन्फेंट का या नवजात का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे एम्ब्रियो जो है वो किस में चेंज होता है, इन्फेंट में या चाइल्ड में चेंज होता है। तो चाइल्ड क्या है, थोड़ी सी डेवलप्ड अवस्था है, स्टेज है किसकी तुलना में, एम्ब्रियो की तुलना में, ठीक है ना। एम्ब्रियो की तुलना में क्या है, थोड़ी सी डेवलप्ड कंडीशन है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में लेयर पाई जा रही थी, फिर इन लेयर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, ठीक है ना, मॉडिफिकेशंस होंगे। तो इनसे क्या होगा, अभिषेक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगा के। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। किस के पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका नेक्स्ट नंबर पे सेगमेंटेशन। ठीक है ना, सेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर या चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर या छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है ना। सेगमेंट का एक्चुअल मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है ना। अब सेगमेंटेशन क्या हो, ऐसा कोई भी एनिमल उसको ऊपर से नीचे तक आराम से क्या किसमें हम लोग किसमें बांट सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली किसमें, सेगमेंट्स में या पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडेड इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट्स, ठीक है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट। तो ऐसा एनिमल क्या कहलाएगा, सेगमेंटेड एनिमल कहलाएगा। ऐसा एनिमल क्या कहलाएगा, आपका सेगमेंटेड एनिमल कहलाएगा, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं तो
मैरिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में हम लोग देखते हैं कि एक सेगमेंट पाया जाता है कैसा, माउथ का, एक सेगमेंट पाया जाता है माउथ का, जो कि किससे, नेक रीजन से या गले के रीजन से, किससे, चेस्ट से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब अगर बात की जाए, अगर इसे ऊपर से लेकर अंदर तक, ऊपर से लेकर अंदर तक अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में जुड़ा हुआ है, किसके रूप में, सेगमेंट्स के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के एनिमल को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड एनिमल या मेटामेरिक एनिमल, ठीक है ना। अब कोई भी यदि एनिमल है जो कि क्या हो, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड ना हो, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड ना हो, तो इस प्रकार का एनिमल कहलाएगा ए सेगमेंटेड एनिमल। किसको क्या कहलाएगा, ए सेगमेंटेड एनिमल। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे ए सेगमेंटेड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने बात की किसकी, सिमेट्री की बात की है, अभी हमने बात की किसकी, सिमेट्री की बात की है हमने, जिसमें हमने रेडियल सिमेट्री को देखा, बायलैटरल सिमेट्री को देखा, ठीक है ना। फिर हमने बात की किसकी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है, सारे के सारे एक लेवल बनाए हुए हमने क्लासीफाई करने का, और क्लासीफाई आपको पता ही है क्यों करना ज़रूरी है, किसी भी एनिमल को एक सिस्टम से उसे रखने के लिए, कि हम ये देख सकें कि उसका इवोल्यूशन या उसका ओरिजिन किस प्रकार के एनिमल्स से हुआ है, उसका इवोल्यूशन किस प्रकार के एनिमल्स से हुआ है। तो इसलिए हमको क्या ज़रूरत थी, इसके सारे के सारे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो हमने इसके लिए कुछ बेस बनाए कि किस आधार पर हम इन एनिमल्स का क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमेट्री था, उसमें डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक जिस भी प्रकार से कर रहे हैं, सेगमेंटेशन था, और भी अदर होंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।